हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। बच्चों को मेहनत से पढ़िए, अपने घर का, परिवार का और देश का नाम रोशन कीजिए, एक अच्छा नागरिक बनिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.6 जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर बेस करती हुई है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक देता हूं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आज के लेक्चर का पूरा नोट आपको वहां मिलेगा। तो इससे भी आपको बहुत सहूलियत होगी। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं और अच्छी जानकारी दे सकूं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.6। तो इन सवालों को देखिए मैंने कॉपी कर लिया और कर भी दिया है ताकि कम से कम समय में अच्छी तरह आप लोगों को अधिक से अधिक सवाल का ज्ञान दे सकूं और आप लोग मेरे अनुभव को उसका लाभ उठाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। कितना वॉल्यूम यह पकड़ेगा, ठीक है ना। तो यह देखिए यहाँ यह सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस मैंने 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 2 पाई आर और यही इज इक्वल टू 132 है। तो इसको हम इक्वलाइज करेंगे किस लिए, आर की वैल्यू पाने के लिए। तो यह इसकी वैल्यू रख दिया पाई और ये 132, तो आर इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया, कैंसिल करेंगे तो 21। देखिए मैं इसको कट पिट नहीं कर रहा हूं, इसको गंदा हो जाता है। आप स्वतः कर लीजिएगा, आपको यह चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इसमें जो नोट्स मिलेगा उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो यह 21 सेंटीमीटर हमको मिल गया रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इट कैन होल्ड, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25। और यह देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब है और यह पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स। तो हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यह हो गया यह सेंटीमीटर क्यूब और उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वह कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में और इसको कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 34.65 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। कन्वर्जन पर आप याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। परीक्षा में यह दे देना चाहिए क्वेश्चन पेपर पर, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए। आप वहां पर रीजन दे सकते हैं कि सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24। इनर डायमीटर, ये देखिए इनर डायमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ माने हाइट। Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। तो यह डेंसिटी है। तो यह क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रेस करता हुआ एक तरह से सवाल समझ लीजिए। तो यह क्या है, गिवन इंटीरियर डायमीटर, इसको स्मॉल डी, तो यह 24 सेंटीमीटर है। तो इसको रेडियस क्या हो जाएगा, उसका आधा, तो 24 का आधा क्या हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे। आउटर डायमीटर जो है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, इसको देखिए कैपिटल लेटर, मतलब आउटर रेडियस क्या बड़ा होगा, इसलिए मैं चूज करता हूं कैपिटल लेटर से। और इनर रेडियस स्मॉल होगा, छोटा होगा, इसलिए मैं स्मॉल लेटर से इसको चूज करता हूं, स्मॉल है आर। तो यह 14 इसका आधा, 28 का आधा 14 सेंटीमीटर। अच्छा, यह आउटर रेडियस और इनर रेडियस मालूम हो गया। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द वुड क्या हो जाएगा, ये पाई इंटू एच और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, हाँ, तो यहाँ फिर देखिए कह रहा हूं कि यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग हम करना हम लोगों को बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, इससे आप अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो सीधे सीधे अगर मान लीजिए कि आर, कैपिटल आर को लिख करके उसका स्क्वायर करें और स्मॉल आर को लिख करके उसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, यह कैलकुलेशन बड़ा होगा और हो सकता है गलती हो जाए। तो देखिए यह 22/7 पाई एच की जगह पे 35 और यह 14 का स्क्वायर आउटर रेडियस और यह 12 का स्क्वायर इनर रेडियस। तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से तोड़ दिया तो यह a प्लस बी मतलब 14 प्लस 12 और यह 14 माइनस 12। तो ये देखिए 26/2। तो यह कैलकुलेशन क्या हो गया, यह मेंटली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह 7 कैंसिल कर दिया और 22 इंटू 5 इंटू 26 और इंटू 2 यह 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अंत में जाकर के आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंत में करने से क्या होता है, गलती की संभावना कम होती है, ठीक है ना। तो यह हो गया। तो मास क्या कर रहा है, आप जानते हैं कि इसमें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 5720, ठीक है, और इंटू 0.6 यह डेंसिटी है। तो अब यह हो गया ग्राम और चूंकि यह ज्यादा इसको हम किलोग्राम में बना लेते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह 3.432 केजी तो किलोग्राम में आंसर हो गया। आप ग्राम में भी छोड़ेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ठीक है और वो नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। और स्पेसिफिक का पूछता है कि नहीं किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो 1000 में से डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। 2 तरह के पैकेट में अवेलेबल है। पहला क्या है, अ tin can with rectangular base of length 5 centimeter, width 4 centimeter and having height of 15 centimeter। मतलब क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया तो सिंपल, वेरी सिंपल कि आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ द पैक विथ रेक्टेंगुलर बेस, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और इनको मल्टीप्लाई किया तो यह 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। अब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर which container has greater capacity and by how much। तो अब इसका भी वॉल्यूम ही निकालना है, सिंपल वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द पैक विथ सर्कुलर पैक बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये पाई 22/7 आर 7/2, ये 7/2 आर स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2 2 बार और इंटू एच, और इसको कैंसिल कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 385 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 300, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द पैक विद सर्कुलर बेस, ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये 385। तो कौन सा ज्यादा है, सर्कुलर बेस वाला कंटेनर जो उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, तो कंटेनर विद सर्कुलर बेस हैज मोर कैपेसिटी। तो कितना, 385 माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब वह ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस मच and its height is 5 centimeter, then find number 1 radius of the base and its volume। ठीक है ना। तो यह भी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, और यही दिया है, ये देखिए 2 पाई मतलब ये 3.4 यहां पर दे दिया यूज इंस्ट्रक्शन, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो अब यहां पर 22/7 हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो यह 3.14 इंटू आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब ये देखिए यह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 31.4 आर, और यह इज इक्वल टू यही दिया हुआ है कितना, 94.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये देखिए लैटरल सरफेस एरिया इज
94.2, इसी को इक्वलाइज कर दिए तो R निकल गया, तो यह R निकल गया, तो क्या है 3 सेंटीमीटर। कैंसिल, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 के ऊपर 1 0 लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया, नंबर 1। और नंबर 2 देखिए, इट्स वॉल्यूम। तो जब R मालूम, H मालूम, तो क्या होगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर इंटू H। पाई 3.14 इंटू R स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू H का मतलब 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए इस तरह से क्या है कि इसको मैं कॉपी करके सवाल को कर देता हूं, तो आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल मिल जाता है और आसानी से समझ में आ जाता है। इसी को करना रहे तो यह 8 सवाल को करने में कम से कम 1.5 घंटे का टाइम जाएगा, कम से कम 5 वीडियो लगेगा, कम से कम 4-5 वीडियो। तो इसीलिए देखिए यह तरीका बहुत बढ़िया तरीका है और आप भी बोर नहीं होंगे पढ़ने में। कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल मिल जाएंगे। तो चलिए जरा आगे देखते हैं। हाँ देखिए, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, 7 इसको मैंने कॉपी करके कर दिया है। चलिए देखते हैं जरा। इफ द कॉस्ट ₹2,200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 मीटर डीप है और इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट किया गया है, 2,200 रुपया लगा है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 per meter square, find the inner curved surface area of the vessel। नंबर 2, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो देखिए, जो यह इनर कर्व सरफेस एरिया का कॉस्ट दे दिया है पेंट करने का, और यहां पर 10 मीटर डीप है, ठीक है ना, तो इससे हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगी। क्या है इसका फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग, तो ये 2,200 और रेट ऑफ पेंटिंग ये 20 पर मीटर स्क्वायर। तो इसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 110 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल गया। तो कर्व सरफेस एरिया निकल गया, तो इससे हम लोग देखिए R को निकाल लेंगे। तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया, यह 2 पाई RH इसका फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 110, ये हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो 2 और ये 22/7, R हम लोग मान लिए हैं कि रेडियस ऑफ द बेस इज R, और इंटू H दिया है 10 मीटर डीप इज इक्वल टू 110। अब इसको ट्रांसफर कर, देखिए मैं बार बार आपको बताता हूं, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता, अंत में कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये ट्रांसफर कर दिया, 110 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22 और ये बाई 10, इसको कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 7/4, और 7/4 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यह 1.75। तो कैलकुलेशन के लिए मैं बार बार आप लोगों को हिदायत दे रहा हूं कि सीधे सीधे ना किसी में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की कोशिश मत कीजिए, इस तरीके से फॉलो कीजिए, तो कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक काम कर सकते हैं और गलती की संभावना बड़ी कम हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में गलती ना हो, एकदम सही हो, तभी तो नंबर मिलेगा। गलत हो, सवाल किया गलत हो गया तो क्या नंबर नहीं मिलेगा। तो ये हमको निकल गया, तो ये हमको क्या निकल गया भाई, ये R निकल गया। ये दूसरा देखिए, रेडियस ऑफ द बेस। अब कैपेसिटी निकालना है, वॉल्यूम, तो पाई R स्क्वायर इंटू H, तो ये पाई R स्क्वायर इंटू H, पाई ये हो गया R 7/4 इंटू 7/4 ये हो गया, और इंटू 10। तो इसको देखिए यह इसको कैंसिल करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा 11, और यह 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। क्या आप देखें कैंसिल करें तो यह चीज मिलेगी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 96.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह हमारा वॉल्यूम हो गया। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से यह चीज समझ में आ गई होगी। इसमें कैलकुलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meter
ऑफ मेटल शीट शुड बी नीडेड टू मेक इट। तो देखिए यहाँ पर यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ यूनिट का कन्वर्जन है, और यूनिट का कन्वर्जन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द वेसल क्या है, यह 15.4 लीटर दिया हुआ है। तो अब हम इसको लेंथ की यूनिट में जाएंगे, तो 15.4 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेंटीमीटर क्यूब में चला गया। अब देखिए अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, और यहां पर हमको क्या दिया है, स्क्वायर मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, अब मीटर में आना पड़ेगा। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, 3 बार है, तो 1 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, फिर तीसरे सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, तो यह मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब इसको यह जो है यह 15.4 था, यहाँ पे 3 जीरो था, तो यह क्या है, 1 जीरो लेकर के इसको यह होल नंबर में लिख दिया हमने। तो अब देखिए 1, अब यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, यह देखिए तो यह 154 बाई इतना मीटर क्यूब, यह मीटर क्यूब। अब हमारा देखिए अभी भी मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। अब कह रहा है कि अगर वॉल्यूम ऑफ द वेसल विथ रेडियस r, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई या आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज इक्वल टू दिस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए यह 7 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 100, और ये 7/100। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि अगर डिनोमिनेटर में 100, 10, 1000 इस तरह की चीज है तो उसको कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि कैंसिल कर देने पर कुछ और नंबर आ जाएगा और डिवाइड करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। और 10, 100, 1000 है तो सिर्फ डेसिमल गिन करके बैठा दीजिए। तो ये देखिए यह हो गया, तो 7/100। देखिए फिर भी मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया हूं। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कर्व सरफेस एरिया, और यह 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर की और नीचे की ये कैपेसिटी है। तो क्लोज देखिए, क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल, तो नीचे का भी बंद है ऊपर का भी बंद है, इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ एच प्लस आर, 2 वैल्यू पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर यह देखिए 7/100, और यह 1 और प्लस 7/100, तो यह 2 और 7 से काट दिया तो यह 22 हो गया, ये बाई 100, और इसको करेंगे तो यह क्या हो गया 107/100। अब इसको क्या करेंगे, यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 4708 आएगा, और अपॉन यह 40, तो यह डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा, तो 1 2 3 4 यह आ गया, तो यह 0.4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यह चीज आप समझ रहे होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई डिवाइड मत कीजिए, यह मेरी तरफ से आपको हिदायत है ताकि गलती ना हो। ठीक है, अंत में जाकर के जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, जब तक आपकी मजबूरी ना हो जाए कि इसको किया जाए, तब तक आप कैलकुलेशन मत कीजिए। देखिए नंबर 7, lead pencil consists of cylindrical of graphite filled in interior। तो आप लोग पेंसिल यूज करते हैं, तो पेंसिल का भीतर वाला हिस्सा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, वो भी सिलिंड्रिकल होता है, और लकड़ी भी सिलिंड्रिकल है। यहाँ पे द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, 7 millimeter, and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite। तो ये देखिए अब यहाँ पर भी यूनिट का कन्वर्जन है, और आप ध्यान रखिएगा इसको सवाल को करते समय ब्लाइंडली मत कीजिएगा। तो मिलीमीटर है लेकिन पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो ये देखिए रेडियस आर कैपिटल आर बने, मैं बाहर की एरिया को रेडियस को मैं ले रहा हूँ, ऑफ द पेंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे इनर देखिए रेडियस आर, भीतर वाली क्या हो जाएगी, इसको 1 मिलीमीटर, यह डायमीटर है तो 1/2, यह देखिए ये द पेंसिल कंसिस्ट ऑफ cylindrical graphite filled with it. The diameter of the pencil is 7 millimeter and diameter of the graphite diameter है, तो ये क्या हो गया 1/2, और इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया, तो यह हो गया इनर रेडियस। ठीक उसी तरह से इनर आउटर रेडियस यह 7/2, और इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो यह हो गया सेंटीमीटर।
क्योंकि 10 मिलीमीटर का क्या होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो ये 7/20 सेंटीमीटर। तो हमने पहले इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए तो वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट क्या होगा, पाई एल स्क्वायर इंटू एच। तो ये पाई देखिए 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 40। तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह 7 से ये कटा देंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 11/100 आ जाएगा, ठीक है। तो 11/100 इसका मतलब 2 डेसिमल सरका देंगे बाई तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप करेंगे। नीचे अगर 100, 10, 1000 है तो उसे आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऊपर वाली चीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है, डिवीजन करना कठिन हो जाता है। तो उतने ही जितने जीरो डिनोमिनेटर में रहेंगे उतने ही डिजिट बाईं तरफ सरका दीजिए, जैसे देखिए यहां पर किया गया, ठीक है ना। तो एक के ऊपर 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 डिजिट बाएं आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको करके देखिएगा आप लोग, अगर हैबिट है तो ठीक है, नहीं है तो प्रैक्टिस करके देखिएगा कितना यह एक्यूरेसी आ जाती है। अब वॉल्यूम ऑफ द वुड, ये पाई इंटू एच, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, उसको फॉर्मूला यूज कीजिए। तो यह देखिए आर कैपिटल आर प्लस एच और यह आर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हमने इसको वैल्यू रखा 22/7 इंटू 14 और ये 7/20 प्लस 1/20 और 7/20 माइनस 1/20। तो यह देखिए यह 22/7 इंटू 14 और ये क्या हो जाएगा 20 डिनोमिनेटर है तो 7 आ जाएगा 8/20 और इसका 20 ये डिनोमिनेटर है तो 7 - 1 6/20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे तो ये हमको 88/6, 88 इंटू 6/100 और यहां पर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 528/100, 2 डेसिमल बाईं तरफ ले जाइए तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल एक देखते हैं। ओके, ये देखिए सवाल नंबर 8। A patient in hospital is given soup daily. सूप दिया जाता है पेशेंट को in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. बेस का diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? 250 मरीजों को देने के लिए पेशेंट हॉस्पिटल को कितना सूप तैयार करना पड़ेगा। तो ये देखिए रेडियस ऑफ द बोल ये क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर स्मॉल, ठीक है, अंदर रेडियस ऑफ द बोल। और यह हाइट ऑफ द सूप क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब उतना ही वॉल्यूम हमको सूप का निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ द सूप विच शुड बी प्रिपेयर डेली बाय हॉस्पिटल फॉर 250 पेशेंट। तो एक वेसल का सूप, एक पेशेंट को जो हम सूप दे रहे हैं दैट इंटू 250, ठीक है। तो 250 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई 20 ये 250 22/7 आर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, ठीक है। अब देखिए यह कैंसिल करेंगे तो आपको यह मिलेगा, यह 7 कैंसिल हो 22 और यह इंटू 7, ठीक है। 250 इंटू 22 इंटू 7 यह हो गया। और देखिए यह चूंकि सेंटीमीटर क्यूब में था तो इसको लीटर में बदलने के लिए, क्योंकि यहां पूछ रहा है how many if the body is filled with soup has to prepare for 250 patient the patient hospital। ओके, तो देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर क्यूब में भी हम छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह क्या है लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये 1000 से डिवाइड कर लेंगे
ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, देखिए नीचे 1000 है ना, तो इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब होने पर, डिवाइड करने पर बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ये ऊपर वाली चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38500 और ये 1000, तो दोनों जो कट गया, तो ये देखिए 1 डिजिट लेफ्ट, तो 35.5 लीटर इतना जूस तैयार करना पड़ेगा हॉस्पिटल को अपने 250 पेशेंट के लिए। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती होगी, और अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे अवश्य कमेंट करें और मैं आपको आंसर दूंगा। दूसरी चीज, आप लोग बच्चों, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूं, उसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी लेक्चर आज का है या पूरे चैप्टर का, वह आपको सभी सवाल PDF फॉर्म में किए हुए मिल जाएंगे। वो भी आपको देखिए समस्या का समाधान मैं करने की कोशिश करता हूं हर तरीके से, और उसमें कोई इफ बट कोई कंडीशन नहीं है। और आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप लोगों को लाभान्वित कर रही है, तो बच्चों आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी नया वीडियो लोड करूंगा तो तुरंत आपको वह वीडियो मिल जाएगी, इससे आप लाभान्वित होंगे सबसे पहले। तो ओके, अगले वीडियो बनाने तक के लिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और आप लोगों के लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। धन्यवाद।